अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू लंग कैंसर। ठीक है, अब लंग कैंसर में हमारे पास जो है ना, बेसिकली हम लंग कैंसर को ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब या तो हमारे पास ये जो लंग कैंसर होता है ना, एपिथेलियम से अराइज करता है। ठीक है, और या तो हमारे पास जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं उससे अराइज करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें ना, जो आपके लिए मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, लाइक एज अ होल, तो आप देखो ना, हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती थी। ठीक है, एपिथेलियम की बेसिस पे इसकी डिवीजन हो रही थी, मेसेंकाइमल डिवीजन हो रही थी, और भी बहुत से डिविजन थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बेसिकली टू में डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है। अब स्मॉल सेल में हमारे पास जो है वो स्मॉल सेल वाला आ जाता है। ठीक है, और नॉन स्मॉल सेल में हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा आ जाते हैं। ठीक है, अब जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना, इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, और जो एडिनोकार्सिनोमा होता है ना, ये बेसिकली म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड से होता है बेसिकली। ठीक है, और ये हमारे पास एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से बेसिकली होता है, और भी कॉजेज होती हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो मैंने बता दिया कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना, उसकी हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, अब जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, और इसकी डिस्टल मेटास्टेसिस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, मतलब एकदम इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर है और एकदम फैलता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं सेंट्रली लोकेटेड कैंसर। अगर सेंट्रली लोकेटेड कैंसर होगा ना, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ भी है, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर इस जगह पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर वो इस जगह में और वो इस जगह को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास पूरा लंग्स का जो इसके आगे जो एरिया आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो वो पूरा ब्लॉकेज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से एयर जो है वो डिस्टल लंग्स तक नहीं आएगा। और सही है, अब जिस डिस्टल लंग्स फॉर एग्जांपल ये जगह ब्लॉक होगी, ये जगह ब्लॉक होगी, तो यहाँ पे जो है आपका एयर जो है वो नहीं आएगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये लंग का एरिया जो है पूरा का पूरा यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी साइड का लंग्स होगा वो कहेगा कि क्या मसला है कि मैं इतनी एयर तो आ रही है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे में इंटर नहीं हो रही। तो इस साइड पे क्या होता है, हमारे पास कंपनसेटरी एम्फाइसीमा हो जाता है। ठीक है, हम कंपनसेटरी एम्फाइसीमा कैसे कहते हैं कि हमारे पास जो ये लंग्स होते हैं ना, ये इनलार्ज हो जाते हैं, ये वाला साइड ऑफ द लंग्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो एयर आ नहीं पा रही। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेज है, तो ये लंग्स जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास ये जो वो है ना, जो लंग कैंसर है ना, ठीक है, अगर ये पेरिफेरली लोकेटेड है, ठीक है, जिसकी मोस्ट कॉमनली एग्जांपल जो है वो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो होता है सेंट्रली होता है, एडिनोकार्सिनोमा जो होता है पेरिफेरली होता है। पेरिफेरली होगा तो हमारे पास सिर्फ पेरिफेरल एरिया जो होगा वो इन्वॉल्व, हाँ, एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। और पेरिफेरली इन्वॉल्व होगा तो पेरिफेरल एरिया इन्वॉल्व होगा, बाकी सारे एरिया लंग्स का काम कर रहा होगा तो कंपनसेटरी एम्फाइसीमा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके साथ अब पेशेंट जब आता है ना, तो इसकी लंग कैंसर है ना, तो कैंसर की तो बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। तो पेशेंट हमारे पास आता है, ओल्ड एज होता है, स्मोकर होता है, स्मोकर हिस्ट्री होती है, इसके अलावा ड्राई कफ होता है। ठीक है, कैंसर में मेनली हमारे पास ड्राई कफ होता है। वी डू हैव द म्यूकस कफ। ठीक है, हमारे पास वेट जो हमारे पास प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, कैंसर इटसेल्फ की वजह से नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है इसमें हिमोप्टेसिस हो सकती है, मतलब खून के थूक आ रही है। ठीक है, वेट लॉस की हिस्ट्री होती है, इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया होता है, एपिलेप्सी और सीजर की कंप्लेंट्स भी आ रही होती हैं। ठीक है, अब बताता हूँ हाइपर कैल्सीमिया किसकी वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो कैंसर होता है ना, ये हमारे पास इसकी मेटास्टेसिस बहुत इजी होती है ना, तो जब ये मेटास्टेसाइज करता है और ये हमारे पास बोन में जाता है और बोन को इरोड करना शुरू कर देता है। जब वो इरोड होती है तो उसकी टूटने की जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कैल्शियम वगैरह बोन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ब्लड में आते हैं, अल्टीमेटली हाइपर कैल्सीमिया होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये हमारे पास ब्रेन तक भी मेटास्टेसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है वो एपिलेप्सी के और सीजर्स की कंप्लेन आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं इसकी पैथोलॉजी पे। ठीक है, अब पैथोलॉजी में मैंने आपको बताया कि या तो हमारे पास इसकी लोकल ग्रोथ होगी, ठीक है, लोकल लंग्स पे कोई एरिया होगा जिसकी ग्रोथ होगी, अल्टीमेटली हमारे पास लंग्स का वही एरिया इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि ये जो कैंसर होता है ना, ये हमारे पास लिम्फेटिक स्प्रेड भी चला जाता है। ठीक है, नोड्स तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, जो आप TNM करते हो ना, ठीक है, तो सबसे पहले ट्यूमर जो वो हो गया, ठीक है, जहाँ पे इटसेल्फ जहाँ पे अराइज करता है ना मास। ठीक है, फिर इसके बाद नोड इन्वॉल्वमेंट है। नोड में हमारे पास सबसे पहले मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स होते हैं, फिर हमारे पास क्लेविकुलर सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, फिर लंग्स के नेक लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर डिस्टल मेटास्टेसिस है, तो डिस्टल मेटास्टेसिस जो होती है ना, इसकी बहुत कॉमन होती है। ठीक है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास है, लिवर है, बोन है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन तक जा सकता है, GIT तक जा सकता है, किडनी तक जा सकता है। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं ना। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें जो कफ होगा ना वो हमारे पास ड्राई कफ होगा। ठीक है, लेकिन आपके कुछ सिनेरियो में ऐसे भी आ सकते हैं कि कफ जो है वो हमारे पास
प्रोडक्टिव कफ हो सकता है, लाइक स्पूटम सिक्रेटिंग कफ हो सकता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। हेमोप्टीसिस होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, डिस्निया होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है ना कि हमारे पास अगर लंग्स का जो एपेक्स है ना वो इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसका जो है वो हमारे पास जो लंग्स के एपेक्स का लेटरल पोर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एपेक्स है ना, ठीक है, इसके ये लेटरल वाला पोर्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या करेगा कि ये जो है बड़ा हो जाएगा साइज में, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन सी जो रूट होती हैं, C8 और T1, ठीक है, उसको जाके ये बंद कर देगा, मतलब उसको दबाएगा, ठीक है। जब उसको दबाएगा, ठीक है, तो उस पेशेंट में हमारे पास आएंगे पैन पोस्ट ट्यूमर, ठीक है। अब पैन पोस्ट ट्यूमर क्या होता है कि ये ऑब्वियसली ब्रेकियल प्लेक्सस को ये दबा रहा है, ठीक है। जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस को दबाएगा तो पेशेंट में हमारे पास अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो अपर लिम है उसको प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। और आपका जो इसके अलावा C8 और T1 जिन जिन एरियाज़ को सप्लाई करता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो हमारे पास वो एरियाज़ जो होंगे वो सही से काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर ये एपेक्स में ही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास मीडियल साइड पे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं उनको कंप्रेस कर देता है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जब कंप्रेस हो जाते हैं ना तो अल्टीमेटली हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं लाइक हॉर्नेट सिंड्रोम, ठीक है। पेशेंट में क्या होता है कि उसकी वो साइड जो होती है वो हमारे पास उसकी आंख जो होती है वो पार्शल टोस्ट होती है, ठीक है। एनोफेथलमस होता है, ठीक है। फेशियल स्वेटिंग जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मायोसिस वगैरह होती है, ठीक है। प्यूपल जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास इसमें मेडिएस्टिनल स्प्रेड भी होता है ना, ठीक है। मेडिएस्टिनल स्प्रेड होता है, ठीक है। मेडिएस्टिन में कौन से स्ट्रक्चर्स, पेरिकार्डियम में जा सकता है, ठीक है, इसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना ये मेडिएस्टिनल स्प्रेड में ये हमारे पास एक तो पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व कर सकता है, एक सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा को जो है इन्वॉल्व कर सकता है। ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा को कंप्रेस कर लेगा तो ऑब्वियसली अगर सुपीरियर वेना केवा को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा कि आपको फेशियल फ्लशिंग होगी, ठीक है, मतलब आपका फेशियल साइनोसिस वगैरह होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो चेस्ट की वेन जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी। ऑब्वियसली क्यों डायलेट होंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और अगर नीचे की इन्फीरियर वेना केवा को कंप्रेस किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वेन्स जो हैं वो लोअर लेग वगैरह में जो है वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये कार्डिक रिदम को भी वो ख़राब कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इरिथमियाज आते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये कार्डिक इरिटेशंस की वजह से बेसिकली आती है, मेटास्टेसाइज कह सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फिंगर की क्लबिंग्स वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसमें क्या होता है कि हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी आर्थ्रोपैथी वगैरह हो सकती है, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी आर्थ्रोपैथी क्या होती है कि ऑब्वियसली ये हमारे पास मेटास्टेसाइज करता है और ये हमारे पास बोन तक जाता है, बोन की इरोजन कॉज कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास और एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स क्या हो सकते हैं कि ये हमारे पास किडनी में जाएगा, किडनी में क्या करेगा कि हमारे पास ADH की सिक्रेशंस नहीं, पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी में ADH की सिक्रेशन ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो किडनी पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट में एडेमा आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टिसोल की सिक्रेशंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बोन की इरोजन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर्स तो आसान थे, ठीक है। कफ है, ड्राई कफ है, ठीक है। हेमोप्टीसिस है, ब्रेथलेसनेस है, ठीक है। इसके अलावा वो है नर्व ट्रैप है, ठीक है, जिसमें पैन पोस्ट ट्यूमर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पैन पोस्ट ट्यूमर के बाद हमारे पास सिम्टम्स लाइक हॉर्नेट सिंड्रोम आ जाता है, मेडिएस्टिनल स्प्रेड होता है, मेटास्टेसाइज कर सकता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक ऑर्थोपैथी वगैरह होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं कि आप ऑब्वियसली आप चेस्ट एक्सरे करोगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे जब आप करोगे तो पेशेंट में आपको नज़र आ जाएगा कि ये ट्यूमर है, तो अब लंग्स में ऑब्वियसली अगर ट्यूमर है तो लंग्स में आपको नज़र आ जाएगा कि ट्यूमर का मास हमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्लूरल इन्वॉल्वमेंट होगी या हमारे पास कोई और मेडिएस्टिनल इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। लिम्फ नोड वगैरह इन्वॉल्व होंगे तो वो भी हमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग CT करवाते हैं, ठीक है। अब CT जब हम लोग कराते हैं ना तो वो हमारे पास बेसिकली हमें स्टेजिंग में हेल्प करवाता है ना, ठीक है, किस लिम्फ नोड्स तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, बाकी इसका स्प्रेड कितना हो गया कितना नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी हम लोग जब हमें मास मिल जाता है ना तो उसकी हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी हम लोग 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ठीक है, ब्रोंकस के ज़रिए मुंह से जाते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से हम लोग जो है वो जाके मास जो है वो उसको निकालते हैं उसका, ठीक है, सैंपल, और उसकी बायोप्सी करते हैं। या तो हम लोग
परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्पूटम साइटोलॉजी करते हैं कि स्पूटम में आपका कोई कैंसर के वो तो नहीं मिल रहे, ठीक है, आपको सेल्स वगैरह तो नहीं मिल रहे। इसके अलावा आप प्लूरल बायोप्सी करते हो, ठीक है, प्लूरल बायोप्सी करते हो, ठीक है, ब्रोंकोस्कोप के ज़रिए बायोप्सी करते हो, परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी करते हो, ठीक है, और एक थोरैकोस्कोपी भी करते हो, ठीक है, थॉरेक्स को देखते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी हम लोग ट्रीटमेंट पे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने ना लंग कैंसर को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ये अब किसी भी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें दो ट्रीटमेंट होती हैं, एक रेडिकल ट्रीटमेंट होती है और पैलिएटिव ट्रीटमेंट होती है। रेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है ना बेसिकली हम लोग क्योर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अब रेडिकल ट्रीटमेंट और पैलिएटिव थेरेपी इस बेसिकली सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आप लोग सर्जरी कर लोगे, ठीक है। सर्जरी के अलावा आप रेडियोथेरेपी यूज़ कर लोगे, ठीक है, रेडिएशन दे दोगे, कीमो करोगे। कीमो में आप क्या करोगे, अच्छा कीमो में आप डॉक्सोरोबेसिन देते हो, साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है, इटोपॉक्साइड होता है, विनक्लास्टिन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लेज़र थेरेपी यूज़ करते हो, ठीक है, और एंड में आप जनरल मेजर्स जो आप करते हो ना, डाइट कंट्रोल करते हो, स्मोकिंग बंदा ना करे, लाइफस्टाइल को कंट्रोल करे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपने क्या करना है, कीमो रेडियो सर्जरी वगैरह हो गई, लेज़र थेरेपी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा जो है आप journal measures use करते हो, ठीक है। That's it, we're done with the lung cancer. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.